अमरनाथ से जब कांवड़ यात्री को निकाला गया, फिर जो हुआ देख रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ? जब एक कांवड़ यात्री को अमरनाथ की गुफा के अंदर जाने से रोका गया और फिर महादेव का चमत्कार देखने को मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है जम्मू में रहने वाले एक कांवड़ यात्री गोविंद शर्मा से। उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ कांवड़ यात्रा लेकर अमरनाथ गुफा जाने की योजना बनाई। वो महादेव के अनन्य भक्त थे और इस साल अपनी कांवड़ यात्रा को किसी भी सूरत में पूरा करना चाहते थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में सबसे पहले वह जम्मू से श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर से उन्हें पहलगाम जाना था, जो कि 92 किलोमीटर दूर है। गोविंद जी ने जैसे तैसे अपने 5 दोस्तों के साथ श्रीनगर से लेकर के पहलगाम तक का सफर 2 से 3 दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न किया और अब बारी थी अमरनाथ यात्रा शुरू करने की। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज महादेव उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। अमरनाथ यात्रा में सबसे पहला पड़ाव पहलगाम को माना जाता है। दरअसल पहलगाम वही जगह है जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान महादेव ने नंदी देव को छोड़ा था। जब गोविंद जी कांवड़ यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे तो उन्होंने अगला सफर चंदनबाड़ी के लिए शुरू कर दिया। पहलगाम से चंदनबाड़ी की दूरी 8 किलोमीटर है और इसी जगह पर महादेव ने अपने मस्तक पर लगी चंदन और भभूत को उतार दिया था। इसी अमरनाथ यात्रा में अन्य और भी कांवड़ यात्री मिले, जिनके अंदर बाबा बर्फानी को लेकर गजब का उत्साह था। यात्रा के तीसरे पड़ाव में वे लोग पिस्सू घाटी को पार करके शेषनाग झील पहुंचे, जहां पर भगवान ने अपने ऊपर से शेषनाग को उतारकर इसी स्थान पर छोड़ा था। यात्रा के अगले पड़ाव में वे लोग गणेश टॉप पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पंचतरणी को पार किया। पंचतरणी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बाबा अमरनाथ की गुफा मिलने वाली थी। सभी कांवड़ यात्री बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली कि सबका सपना अधूरा रह गया। उस समय अमरनाथ में अचानक तेज आंधी, तूफान और बरसात होने लगी। कई लोग इस बरसात में बह गए और सरकार ने भी स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी। गोविंद जी के साथ सभी कांवड़ यात्री बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने यात्रा के 5 पड़ावों को पार किया था। उसके बाद वह इस स्थान पर पहुंचे थे और वापस लौटना बहुत मुश्किल था। गोविंद जी के सभी साथी निराश होकर अपनी कांवड़ यात्रा को वहीं अधूरा छोड़कर पुनः जम्मू के लिए रवाना हो गए। लेकिन गोविंद जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह इस बार के कांवड़ यात्रा को जरूर पूरा करेंगे। जब उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वहां खड़े हुए सरकारी अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। गोविंद जी ने बताया कि वह उसी स्थान पर रुके रहे। आंधी तूफान आए, तेज बरसात आई, लेकिन महादेव की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तकरीबन 10 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा को पुनः शुरू किया गया, लेकिन तब तक गोविंद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। वे अपनी कांवड़ यात्रा को पूरा तो करना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं थे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बहुत ही दिव्य साधु उस जगह पर पहुंचे, जिन्होंने गोविंद जी के सर पर हाथ रखा और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कांवड़ यात्रा को पूरा करो। और उनके सर पर हाथ रखते ही गोविंद जी की जान में जान आ गई और वो उसी समय तुरंत खड़े हो गए। लेकिन पीछे मुड़कर जब उन बाबा को धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। गोविंद जी समझ चुके थे कि यह महादेव का ही एक संकेत है और वो अमरनाथ की गुफा में रवाना हुए, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने कांवड़ से बाबा बर्फानी का जलाभिषेक किया और अपनी कांवड़ यात्रा को उन्हें प्रणाम करके पूरा समाप्त किया। दोस्तों, कहते हैं अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको परीक्षा बहुत सारी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण करेंगे ही, साथ ही में हमेशा आपका साथ निभाएंगे। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।